हेलो फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद आप लोग क्या करते हैं? अपना फेवरेट टीवी शो देखते हैं, न्यूज देखते हैं, या फिर फोन लेके बैठ जाते हैं, या फिर वॉक करते हैं? क्या वॉक नहीं करते? तो फिर आज से ही आप खाना खाने के बाद करीब 20-30 मिनट वॉक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पोस्ट मील वॉकिंग के कितने अमेजिंग बेनिफिट्स हैं ये अगर आपको नहीं पता तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। वॉक को लेके लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि खाने के बाद वॉक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे डाइजेशन में रुकावट डालता है। कुछ लोग कहते हैं कि करना चाहिए, पर मैं आपको बता दूं इस बात को लेके बहुत सारी रिसर्च स्टडीज हुई हैं जिनमें ये साइंटिफिकली प्रूव किया है कि पोस्ट मील वॉकिंग हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, जैसे वेट लॉस, डाइजेशन एंड ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में ये एक्सट्रीमली बेनिफिशियल प्रूव हुई है। 2009 में अमेरिका में एक रिसर्च स्टडी हुई जिसमें उन्होंने टाइप 2 डायबिटिक लोगों को लिया। इनको उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप को बोला कि आप डिनर के जस्ट पहले 20 मिनट वॉक करिए, दूसरे ग्रुप को बोला कि आप डिनर के जस्ट बाद 20 मिनट वॉक करिए। रिजल्ट में उन्होंने पाया कि पोस्ट मील 20 मिनट्स वॉक ज्यादा इफेक्टिव साबित हुई ब्लड शुगर लेवल को कम करने में एज कम्पेयर टू प्री मील वॉक। ये वॉक लो इंटेंसिटी वॉक होनी चाहिए। अगर आप 20 मिनट वॉक करते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर आप वॉक का टाइम थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, यानी अगर आप 45 मिनट्स वॉक कर सकते हैं तो इसके और ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारी बॉडी में जाके शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इंसुलिन इस ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने का काम करता है, जहाँ ये या तो तुरंत यूज कर लिया जाता है या फिर स्टोर कर लिया जाता है आगे के यूज के लिए। लेकिन जो लोग डायबिटिक होते हैं उन लोगों के ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में रह जाता है। साथ ही शाम के बाद इंसुलिन सीक्रेशन भी धीरे धीरे कम होने लगता है, स्पेशली ओल्डर एडल्ट्स में। तो जब हम डिनर करते हैं उसके बाद हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई रहता है। लेकिन खाने के तुरंत बाद अगर आप वॉकिंग करते हैं तो वॉकिंग में जो मसल्स काम करते हैं वो अपनी एनर्जी लेते हैं इस ग्लूकोज से। इस ग्लूकोज को वो ब्लड सर्कुलेशन में से खींच लेते हैं, जिससे ब्लड फ्लो में जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो यूटिलाइज हो जाता है। और इस तरह खाने के तुरंत बाद वॉकिंग करने से ब्लड शुगर लेवल रिड्यूस हो जाता है। 2011 में हुई एक जापानीज रिसर्च में पता पड़ा कि नॉर्मल पीपल में खाने के 1 घंटे बाद ब्लड शुगर लेवल पीक पर पहुंचता है और 2-3 घंटे में ये कम होते हुए लोएस्ट लेवल पर आ जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप इस 1 घंटे में वॉक करें। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के साथ साथ डाइजेशन में भी पोस्ट मील वॉक काफी बेनिफिशियल है। डॉक्टर शेरी कोलबर्ग, जो कि एक डायबिटीज एंड एक्सरसाइज रिसर्चर है, उनका कहना है कि एक्सरसाइज से पेरिस्टालसिस स्टिमुलेट होता है। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका डाइजेशन होता है। तो एक्सरसाइज से ये प्रोसेस स्टिमुलेट होता है, एनहांस हो जाता है अगर आप खाने के बाद वॉक करते हैं तो। लेकिन वॉकिंग की इंटेंसिटी हाई नहीं होनी चाहिए। वेट लॉस में भी पोस्ट मील वॉक काफी फायदेमंद है। मीन्स अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं, मीन्स वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप अगर अपने रूटीन में ये पोस्ट मील वॉक ऐड कर देते हैं तो इससे आपको और ज्यादा फायदा होगा। इन सब बेनिफिट्स के अलावा वॉकिंग का एक और बड़ा बेनिफिट है कि ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने से रोकता है। तो बस फिर इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। आज ही से आप खाने के बाद वॉकिंग शुरू कर दीजिए। डिनर के बाद आप अपनी फैमिली के साथ वॉक पर जाइए, आपस में बातें शेयर कीजिए, इससे आपकी फैमिली बॉन्डिंग भी बढ़ेगी। और रही बात टीवी और इंटरनेट की, तो डोंट वरी, जब आप वॉकिंग फिनिश करके घर पहुंचेंगे तो वो आपको घर में ही मिलेगा, कहीं जाएगा नहीं।